आज हम देखेंगे फास्टकैम सॉफ्टवेयर में फर्स्ट टाइम सेटिंग, जिसमें जी कोड का किस तरह से सेटिंग होता है और लीड इन लीड आउट किस तरह से सेटिंग होता है। फास्टकैम ओपन होने के बाद dxf-nc यहाँ पे है, इसको ओपन करना है। ओपन होने के बाद आपको इनपुट फाइल में dxf सिलेक्ट रखना है और आउटपुट में nc फाइल सिलेक्ट रखना है। यहाँ से आपको सेट पीएस में जाना है। सेट पीएस होने के बाद रिसेट कर देना है। आपका जो मशीन है वो प्लाज्मा कटिंग है, तो हम यहाँ पे कटिंग सिलेक्ट करेंगे। कटिंग सिलेक्ट होने के बाद एरो की से प्रोसेस में रख देंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल एंट्री में जाना है। एक्सटर्नल एंट्री में जाने के बाद यहाँ से आपको किस तरह से पोजीशन रखना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉटम लेफ्ट रख रहा हूँ। उसके बाद एंट्री का टाइप, यानी कि लीड इन लीड आउट स्ट्रेट रखना है, क्वार्टर सर्कल, हाफ सर्कल या रनिंग पीएस। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट रख रहा हूँ। अभी स्ट्रेट रखने के बाद यहाँ पे आपको लेंथ डालना है। मैं यहाँ पे 5 mm रख देता हूँ और सेम यहाँ पे एग्जिट पॉइंट में भी मैं स्ट्रेट रख दिया है और इसका लेंथ भी 5 mm रख दिया है। अब आपको इंटरनल एंट्री में जाना है। इंटरनल एंट्री में जाने के बाद इंटरनल सेम एज एक्सटर्नल कर दीजिए। यदि आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं, बाकी इंटरनल सेम एज एक्सटर्नल कर दिया है। अब कट सीक्वेंस में नेक्स्ट क्लोजेस्ट रख देना है। और उसके बाद टीच ऑब्लिक कर्व जो लिखा हुआ है, कर्व वैल्यू आपका नोजल के हिसाब से आप कर्व वैल्यू यहाँ से भी डाल सकते हैं और मशीन में भी डाल सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप मशीन के अंदर ही कर्व वैल्यू डालिए। उसके बाद एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट होने के बाद ये प्रोग्राम फाइल के अंदर जहाँ पे फास्टकैम इंस्टॉल किया हुआ है वहाँ पे ये सेव हो चुका है। अब हम देखेंगे चेन पैरामीटर। चेन पैरामीटर में पार्ट टू पार्ट ऑप्शन में आपका मेटल के थिकनेस के हिसाब से दो पार्ट के बीच में गैप रखना है। 5 mm से कम थिकनेस हो तो आपको मिनिमम 5 या 6 mm जितना रखना पड़ेगा, क्योंकि मेटल पिघल के गिर जाता है, तो आपका जो पार्ट है वो डैमेज हो सकता है। यदि 5 mm से ज़्यादा थिकनेस है, 10 mm, 15 mm, तो यहाँ पे 2 mm भी रखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे है पार्ट टू प्लेट में आपको 2 mm रख दो या 1 mm रख दो। पार्ट टू प्लेट यानी आप प्लेट रखने के बाद कंट्रोलर से 0 पॉइंट करोगे, उसके बाद भी ये 2 mm छोड़ के ये कटिंग स्टार्ट करेगा। और बाकी का कुछ भी सिलेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कैलकुलेट एरे और चेन कॉर्नर सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंटर कर देना है। अब हम देखेंगे चेन प्लेट के अंदर लेंथ और विड्थ डालना है। यहाँ पे मैं लेंथ में विड्थ डालूंगा। मैं अभी लेंथ में 1500 डाल रहा हूँ और विड्थ के अंदर 6300 डाल रहा हूँ। ये लेंथ और विड्थ मैंने उल्टा इसलिए डाला हुआ है क्योंकि अपना जो वाई एक्सिस हो लंबाई में ज़्यादा है, तो आपको प्रोग्राम को रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ में मैंने चेंज करके डाल दिया है। अब इसके बाद डन कर देना है। डन होने के बाद आप देखोगे इस तरह से प्लेट जो मशीन के हिसाब से आपका एक्स और वाई पोजीशन बना हुआ है। और यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है वो आपका मशीन का लेफ्ट बॉटम है, यानी कि कंट्रोलर के जहाँ पे आप कंट्रोलर के पास खड़े रहते हैं, ज़्यादातर मशीन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेफ्ट बॉटम भी सिलेक्ट करते हैं। तो ये आपका लेफ्ट बॉटम हो गया।